हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में, जिसमें कि आपका एएनएम एंड जीएनएम दोनों इंक्लूड होता है, यानी कि दोनों आते हैं बीएससी नर्सिंग में ही। तो हम लोग इसके बारे में ही ओवरऑल बात करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है और साथ ही इसका एलिजिबिलिटी क्या है। सारा कुछ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। मतलब कि संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने सिस्टर के पास, जो भी हो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस बार आपको मौका मिलने वाला है एएनएम और जीएनएम के लिए, और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं जेन्युइन कोर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारा जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, यहाँ से अब आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले झारखंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएससी के बारे में बात करने वाले हैं, और ये किससे रिलेटेड है, तो एडमिशन 2024 के लिए। ठीक, बोर्ड का नाम क्या है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का भी नाम बोल लीजिए तो यही है JCECEB। ऑफिशियल वेबसाइट भी यही है और बोर्ड का नाम भी यही है, जो कि झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट और झारखंड का ही बोर्ड है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए एग्जाम का नाम क्या है, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। तो ये है एग्जाम का नाम। कोर्स की बात करें तो इसमें बेसिक कोर्स भी है और पोस्ट बेसिक भी है। ठीक है, जो बेसिक कोर्स है इसका जो मतलब ये कम ईयर का रहता है, और जो पोस्ट बेसिक है ये थोड़ा सा ज़्यादा ईयर का रहेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा कितने ईयर का है। ठीक है, दोनों कोर्स है, मतलब बेसिक और पोस्ट बेसिक। ऑनलाइन स्टार्ट डेट, यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप होना कब से स्टार्ट हुआ है, तो 24 अगस्त से ही आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक एप्लीकेशन ऑनलाइन कर भी दिया होगा, फाइनल सबमिट कर भी दिया होगा। और जिन्होंने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया है या फिर ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं, तो वो 9 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है इसका 9 सितंबर डेट। तो 9 सितंबर तक आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अभी तक नहीं किए हैं तो। और यहाँ पर इसके बाद 9 सितंबर तक फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा। लास्ट डेट 9 सितंबर है। इसके बाद 10 सितंबर को आपका कोरेक्शन विंडो ओपन होगा, यानी कि 10 सितंबर को आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। जो भी आपका फॉर्म फिलअप में गलती हुआ होगा और कुछ भी आपका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, तो उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 सितंबर को। ठीक है, एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 22 सितंबर को। मतलब कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, आपको यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे और रेगुलर अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। और अगर अगर अभी तक भी आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन हाई लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडमिशन चाहिए तो आपको तैयारी करना होगा, और मैं भी इसका तैयारी कराऊंगा, इसका प्रिपरेशन कराऊंगा आपको। यहाँ पर PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं भी कराऊंगा। तो कमेंट कीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो एग्जाम डेट आपको पता चल गया कि 22 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आपका यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाला हूँ। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं, वे ही बीएससी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि मतलब कहाँ कहाँ के स्टूडेंट या फिर कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि वो इंडियन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। अच्छा, अब इंडियन में भी वो झारखंड का स्थानीय निवासी हो। ठीक है, झारखंड का स्थानीय निवासी हो, मतलब कि आप यहाँ पर झारखंड के ही रहने वाले हो, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर आपको दो प्रायोरिटी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद बात करें आगे, तो यहाँ पर आगे देखिएगा आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए बीएससी नर्सिंग बेसिक के बारे में बात कर ले। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर दो कोर्स है, बेसिक और पोस्ट बेसिक।
ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक की बात कर ले तो इसमें मिनिमम एज 70 ईयर्स चाहिए, वो भी कब तक, तो दिसंबर 31 2024 तक, ठीक है। 17 साल आपका कम से कम होना चाहिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इनरोलमेंट इन बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट या फिर गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली नर्सिंग है तो नर्सिंग गर्ल्स वालों के लिए ही होता है, फीमेल वालों के लिए ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10+2 क्लास पास्ड विथ साइंस, वो भी कौन सा, तो पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप 12 पास आउट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और आपका साथ में इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव, मतलब कि एक इंग्लिश लैंग्वेज हो, और साथ ही आपका यहाँ पर 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहले कि आप साइंस स्टूडेंट हो, वो भी पीसीबी वाले, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, और उसके साथ आपका इंग्लिश होना चाहिए, कोई भी चलेगा, कोर या फिर इलेक्टिव, और साथ ही आपका 12th में 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे तो ये वही बात लिखा गया है। इसके बाद पोस्ट बेसिक की बात कर ले तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पास्ट इंटरमीडिएट और 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब कि ये भी आपका 12th पास आउट होना चाहिए बिफोर 1986, या फिर आपसे बोल रहा है कि 10+1 यानी कि 11th अगर पास है कब, 1986 से पहले, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास 12th होना चाहिए, 12th नहीं है सिर्फ 11th है, तो 1986 के पहले बना होना चाहिए, तब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक और है ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज RNRM विथ द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग, और साथ ही आपको पोस्ट बेसिक के लिए ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो मतलब की क्राइटेरिया हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशंस वगैरह तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फॉर्म फिलअप में आपको मतलब क्या क्या लगेगा, यहाँ पर आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर, हाँ यहाँ पर ये दिया गया वो आप लोग देखते हैं। हाँ एग्ज़ाम सेंटर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ पर देखने वाला मिलेगा, ओबियसली झारखंड के अंदर ही रहेगा, क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम है, झारखंड का बोर्ड है, तो झारखंड के अंदर ही मिलने वाला है। तो आपको एक एग्ज़ाम सेंटर रांची में मिल जाएगा, एक धनबाद में मिल जाएगा, एक पलामू में मिल जाएगा, पलामू में आपका गढ़वा डाल्टनगंज वगैरह सारा कुछ आ गए, ठीक है। एक आपका जमशेदपुर मिलेगा, एक आपको दुमका मिलेगा, ठीक है, एक आपको हजारीबाग मिलेगा। तो इतने ही कुल यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है झारखंड में, ठीक है, क्योंकि ओबियसली झारखंड में ही एग्जाम होने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको तो पता होगा, जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो आप जनरल से हैं, EWS से हैं, या फिर OBC से हैं। OBC में BC1 BC2 आपका दोनों आ गया, तो आपको 900 पे करने होंगे फ़ी फॉर्म फिलअप के समय। और आप लोग ST या फिर SC से या फिर फीमेल है कोई भी कैटेगरी से, ठीक है, SC ST है या फिर फीमेल है कोई भी कैटेगरी से, तो आपको 485 यहाँ पर देने होंगे फॉर्म फिलअप में, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको नील, यानी कि कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो BSc नर्सिंग एडमिशन 2024 के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके एडमिशन के लिए है। एग्ज़ाम टाइम आपसे ये नहीं मांगा जाएगा, एग्ज़ाम टाइम कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग पास आउट होते हैं तो ये आपके एडमिशन के टाइम कंपलसरी है। 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट चाहिए, आधार चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए यानी कि जाति निवास, और साथ ही फ़ोटो एंड सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ये मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया था। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, तो 4 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 18 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। 18 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले एग्ज़ाम टाइमिंग की, तो बेसिक एग्ज़ाम जो टाइम है, बेसिक एग्ज़ाम टाइम ये 10 बजे सुबह से 12:30 बजे दोपहर तक चलेगा, ठीक है। और जो पोस्ट बेसिक वाला है, मैंने आपको यहाँ पर 2 बताया था ना, एक तो बेसिक नर्सिंग है, एक पोस्ट बेसिक वाला है। तो पोस्ट बेसिक वाला सेकेंड शिफ्ट में है, 2 PM से 4 PM, 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर आप लोग चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। एग्जाम डेट चेंज नोटिस का यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर सारा जानकारी दे दिया है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है, मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर यहाँ पर कुछ जानकारी आपको हो सकता है कि स्किप हो गया हो, कुछ जानकारी मैं नहीं दे पाया होगा, तो उसको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको इस टॉपिक पे रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा बीएससी नर्सिंग पर। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, इसका प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ पर अब रेगुलर चलने वाला है। तो बस चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा।